कहानियों का जुक बॉक्स। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा अपनी मम्मी पापा और दोस्तों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, रानी घर में अकेली थी और उसे अचानक बाहर से कुछ रोने की आवाज आने लगी। रानी घर के बाहर जाकर देखती है कि एक बुढ़िया वहाँ रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मेरा गांव बहुत दूर है। चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? हाँ दादी माँ, रुको, मैं अभी आई। दौड़ते हुए घर में जाती है और दादी के लिए खाना लेकर आती है। ये लो। दादी खाना लेकर खाने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। लो, ये एक जादुई जूता है जो तुम्हें हर काम में मदद करेगा। और हाँ रानी, एक बात और, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचा तो इस जादुई जूते के प्रभाव से उसका कद छोटा हो जाएगा। रानी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खेलने जाती है। एक दिन रानी स्कूल जा रही होती है, तभी जूते से आवाज आती है। रानी, ऊपर देखो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। रानी ऊपर की तरफ देखती है तो पता चलता है कि चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नीचे की डाल पर आकर अटक गया है और उसकी माँ उसे निकाल नहीं पा रही थी। रानी जादुई जूते की मदद से उड़कर उस तक पहुँच जाती है और चिड़िया के बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद वो बच्चे को माँ के घोंसले में रख देती है। इस तरह हर छोटे बड़े कामों को करते हुए लोगों की मदद किया करती है। एक दिन रानी पानी के ऊपर चलकर एक बच्चे को डूबने से बचा रही थी। तभी उसकी दोस्त चिंकी ने उसे ये करते देख लिया और उसने रानी से पूछा, रानी, तुमने ये कैसे किया? ये सब मेरे जादुई जूते का कमाल है, इसी से तो मैं सबकी मदद करती हूँ। चिंकी ने जब ये सुना तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना ये जूता मैं रानी से चुरा लूं। ये सोचकर चिंकी रानी के घर गई, मगर जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया उसका कद छोटा हो गया और वो घबरा गई। परेशान होकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी। तभी रानी ने रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे, ये क्या हो गया? उसकी दोस्त का कद बहुत ही छोटा हो चुका था। अचानक उसको अपनी दादी माँ की बातें याद आ गई। जो भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। जरूर चिंकी ने कुछ बुरा सोचा होगा। रानी ने चिंकी से पूछा, चिंकी, तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में कदम रखा मेरा कद छोटा हो गया, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर जरूर तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा, तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। अचानक चिंकी जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते रानी को बताती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और दादी माँ को याद करते हैं जिसने तुम्हें ये जूता दिया था। दोनों लड़कियाँ जूतों को सामने रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। हे दादी माँ, आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? मेरी दोस्त ने आपके बारे में बुरा सोचा। तभी दादी माँ प्रकट होती हैं और चिंकी से कहती हैं, चिंकी, तुम रानी की बहुत अच्छी दोस्त हो, पर तुमने रानी की चीजें चुराने की कोशिश की है। ये बहुत बुरी बात है। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद रानी या किसी भी दोस्त की कुछ भी चीजें नहीं चुराऊंगी और उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। ठीक है चिंकी। ये कहकर दादी उसे ठीक कर देती है और वो पहले जैसी हो जाती है। ये देख रानी बहुत खुश होती है और दादी माँ को धन्यवाद देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि किसी के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी की चीजें चुराने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।